हेलो एवरीवन। यह वीडियो कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें ब्लूप्रिंट के अनुसार सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले रहे हैं जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो बच्चों, सभी प्रश्नों को बिना स्किप किए ध्यान से देखो। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ब्लूप्रिंट में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला प्रश्न आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें आप देख सकते हैं जो पहला यूनिट है जीवन में विविधता वाले अध्याय से क्रमशः 3 प्रश्न आ रहे हैं। 2 प्रश्न पहले भाग से और 1 प्रश्न दूसरे भाग से। उसी प्रकार जो दूसरा इकाई है पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, इसमें से केवल 2 प्रश्न आने वाले हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। उसी प्रकार तीसरा जो इकाई है कोशिका संरचना एवं कार्य, इससे 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं। और पादप कार्यकी वाले अध्याय से क्रमशः 2 और 2 4 1 नंबर के प्रश्न आएंगे। और 5वां इकाई मानव शरीर एवं विज्ञान से 1 नंबर के 2 और 2 4 प्रश्न आएंगे। तो ओवरऑल अगर देखें तो 1 नंबर के टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। सभी प्रश्नों को हमको अच्छे से देखना है, कोई भी प्रश्न हमसे छूटना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखें और सभी प्रश्नों को नोट करते जाएं। पहले भाग में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर 1 अंक है। कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कई बार परीक्षा में आ चुका है, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न, द्विनामकरण पद्धति में कौन से 2 नाम होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है टाइट का कारण क्या? तीसरा प्रश्न है, यदि किसी सपुष्पी पादपों में द्विगुणित की संख्या 36 हो तो इसके भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? इसे भी आप नोट कर लें बच्चों। चौथा है, बेलाडोना किस पौधे से प्राप्त होता है? ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। इसका उत्तर भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिया गया है, वैश्विक जीव विविधता में किसकी जातियों की अधिकतम संख्या होती है? निम्न में कौन सा अंडयुज स्तनी जंतु है? ये भी बहुत फेमस है। अगला है, वेलामेन ऊतक किसमें भाग लेते हैं? ठीक है। चौथा प्रश्न, इसमें दोहरी कला का अभाव होता है। ये भी बहुत कई बार पूछा जा चुका है। किन पादपों में पीपी प्राथमिक CO2 ग्राही होता है? बहुत प्रचलित है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन प्राकृतिक रूप से पौधों में नहीं होता? ये भी बहुत कई बार प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न, निःश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, कितनी होती है? इसे भी आप नोट कर लें। स्तनियों में लसिका गांठे का प्रमुख कार्य है, ये भी कई बार आ चुका है। अगला, कब्जा संधि का उदाहरण है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। बच्चों, सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला प्रश्न है, स्पाइनल तंत्रिकाओं के अधर मूल होते हैं। आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर दिए हुए हैं, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। जैविक संसार में प्रवाहित ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा है, कोशिका भित्ति रहित सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। हरे शैवाल में संचित भोजन होता है। बहुत फेमस प्रश्न है, कई बार आ चुका है। किसमें पुष्प एक लिंगी होती है? कोलेस्ट्रॉल है एक, क्या है? प्रकाश श्वसन की क्रिया से संबंधित है। ये प्रश्न भी कई बार आते रहता है। 7वां प्रश्न, सर्वोत्तम पुष्पन कैसे प्रकाश में होता है? बहुत ही क्वेश्चन है ये। अगला है, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है, क्या होती है? मनुष्यों के शरीर में पाए जाने वाले पेशियों की संख्या होती है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है, कौन कहलाता है? तो सभी प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर दिए हुए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले सेट में आगे बढ़ते हैं। ये पूरे बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब हम लोग 1 अंक के जो प्रश्न हैं उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीनतम जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? ये 1 नंबर के अंतर्गत शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए पुष्पी सूत्र में छोड़े गए पुष्पी अंगों के नाम लिखिए। तो इसमें ये वाला जो के बाद जो एक खाली स्थान है उसको लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न, फ्लोएम मृदुतक का क्या कार्य है? ये भी बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला है, कोशिका भित्ति के विभिन्न छिद्रों से एक कोशिका का जीव द्रव्य दूसरी कोशिका द्रव्य से किसके द्वारा जुड़ा रहता है? ये भी 1 नंबर का है, बहुत बार परीक्षा में आया है। किस एंजाइम की क्रियाशीलता के कारण धातु आयन की आवश्यकता होती है? ठीक है। अगला प्रश्न, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है?
अगला प्रश्न, C3 चक्र के प्रथम उत्पाद का नाम लिखिए। किसी कोशिका में अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? ये सभी एक एक नंबर वाले प्रश्न है बच्चों, सबको नोट कर लीजिए अच्छे से। अगला, वृद्धि मापने के उपकरण का क्या नाम है? लिखिए। ठीक है, 1 नंबर का अगला प्रश्न, एक ऐसे हार्मोन का नाम लिखिए जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अगला है, फाइटोक्रोम कहाँ पाया जाता है? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? हृदय का गति नियंत्रक किसे कहा जाता है? अगला है, सिनेप्सिस किसके बीच बनता है? तो इस प्रकार से 1 नंबर के जितने भी प्रश्न थे सभी पूरे होते हैं और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगले वीडियो में हम 2 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, तो आगे क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आ चुका है, उन प्रश्नों का हमको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू।